बिना आपके पूछे हर एक सवाल, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये क्लास है होमवर्क वाला, जिसमें होमवर्क आपको जो बनाने के लिए दिया गया था उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी समझाते हुए कि कोई भी क्वेश्चन आप कैसे बना पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बताया जाए, क्या था? मीथेन टू एसिटिक एसिड। ध्यान बनाया जाए, मीथेन टू एसिटिक एसिड, ये फर्स्ट क्वेश्चन तीसरे दिन के क्लास का था। मीथेन टू एसिटिक एसिड। आज हम रोड मैप मेथड का यूज करने जा रहे हैं। ये रोड मैप मेथड से आप सारे कन्वर्जन को अब कंप्लीट करेंगे, यानी देखेंगे, मिलाएंगे, लेकिन आप वैसे ही बनाएंगे जैसे आपको शुरू से सिखाया गया, लेकिन सारा रिएक्शन का स्टेप इसमें मिलेगा। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, रोड मैप मेथड क्या है, सब कुछ समझ में आएगा। बस थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए कि आप मीथेन टू एसिटिक एसिड बनाने जा रहे हैं। मीथेन में कितना कार्बन होता है? 1। और एसिटिक एसिड में? तो सबसे पहले एक नॉर्मल साधारण एक स्टूडेंट क्या सोचेगा, कैसे सोचेगा, ये पहले जानिए। मीथेन में 1 कार्बन होता है और एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होता है। तो पहले 1 कार्बन से, सिंगल कार्बन से डबल कार्बन का अल्केन बनाना है, यानी पहला स्टेप, पहला स्टॉपेज मीथेन टू इथेन है, और तब एसिटिक एसिड। तो मीथेन से एसिटिक एसिड बनने के क्रम में सबसे पहले आपका ध्यान, आपका पड़ाव इथेन पर होगा कि आप मीथेन से इथेन तक जाएंगे, फिर इथेन से एसिटिक एसिड आप आराम से बना लेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट जो भी होमवर्क बनाकर लाए हैं, धीरे धीरे एक सुर ताल में बोलना शुरू करेंगे। स्टार्ट। 1 मिनट। हमने बोला कि रोड मैप मेथड हम यूज करेंगे। रोड मैप मेथड क्या होता है सीख लिया जाए। बहुत आसान है, कुछ नया चीज़ नहीं है, बस यही रोड मैप मेथड है जिसमें रिएजेंट को भी एरो पर और बाई प्रोडक्ट को भी एरो पर। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, देखिए, मीथेन को Cl2 से रिएक्ट करवाएं, बना मिथाइल क्लोराइड और बाहर निकलेगा HCl। तो रिएक्शन करने वाला एरो पर और रिएक्शन में बाहर निकलने वाला एरो पर। ठीक है, ये क्या है? HCl है। इसका मतलब क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे? मीथेन प्लस Cl2 एरो CH3Cl और प्लस HCl। अब आगे मिथाइल क्लोराइड को हमारा लक्ष्य इथेन बनाना है। तो इथेन बनाना है तो यहाँ पर हम ले आए ClCH3, हम ला दिए 2Na ड्राई इधर, और इसी के प्रेजेंस में ये डबल हो गया, डबल कार्बन का अल्केन हो गया C2H6। ये है रोड मैप मेथड। और इसमें अभी और भी आप सभी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम -2NaCl लिखें, तो लिख सकते हैं। मेन प्रोडक्ट तो इथेन बन गया। अब इथेन को किसी से? Cl2 से, तो ये आपका बन गया C2H5Cl। C2H5Cl को आप लोग को पता है एसिटिक एसिड किसी से बनता है? एस्टल्डिहाइड से, और एस्टल्डिहाइड किससे बनता है? इथाइल अल्कोहल से। तो आपका लक्ष्य इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल बनाना है। इसके लिए क्या यूज करेंगे? KOH एक्वस, और इससे क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कि इथाइल अल्कोहल आप बना लिए तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ओपन कर दीजिए। पहली बार आप इस होमवर्क के क्लास में एसिड और एल्डिहाइड बना रहे हैं, तो यहाँ आकर अगर आप गलती करने से बचना चाहते हैं तो यहाँ आकर स्ट्रक्चर खोल दीजिए इथाइल अल्कोहल से। स्ट्रक्चर अगर खोल दिए तो बिना रटे आप आगे का सारा स्टेप लिख सकते हैं, आपको समझ में आए, इसलिए हम यहाँ पर यहाँ तक लाकर यहाँ फिर से लिख रहे हैं, आपको केवल समझाने के लिए। ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 एंड डायल्यूट
H2SO4। क्या होता है ऑक्सीडेशन के फर्स्ट स्टेप में? हाइड्रोजन हटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड मिलकर, तो यहां पर इथाइल अल्कोहल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है एसिटल्डिहाइड में। ये 2 सिग्मा बॉन्ड मिलकर पाई, ठीक है। और अब बताइए कहां जाना था हम लोग को? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक बार और ऑक्सीडेशन का डिमांड है, एक बार और ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर O आकर जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन गया एसिटिक एसिड। कितने स्टूडेंट का होमवर्क सही है? हाथ उठाइए। चलिए बहुत अच्छा। मीथेन टू एसिटिक एसिड कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से हम लास्ट बार यहाँ बता दें कि जो बनाना है, जैसे एसिटिक एसिड बनाना है, जब आप होमवर्क बनाने बैठिए तो पहले सोचिए कि एसिटिक एसिड किससे बनता है? इथाइल अल्कोहल से। इथाइल अल्कोहल किससे बनेगा? इथेन से। ऐसे भी एसिटिक एसिड में कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? 2। तो 2 कार्बन का अल्केन पहले जब तक से बनाएंगे नहीं तब तक से एसिटिक एसिड नहीं बनेगा। तो मीथेन से इथेन, इथेन से इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ओपन और बन गया आपका एसिटिक एसिड। अब नेक्स्ट होमवर्क देखा जाए क्या है, बोलिए क्या है? इथाइल क्लोराइड टू डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर। इथाइल क्लोराइड टू डाइइथाइल ईथर। डाइइथाइल ईथर। चलिए, इथाइल क्लोराइड टू डाइइथाइल ईथर स्टार्ट। इथाइल क्लोराइड का पहले फॉर्मूला C2H5Cl। C2H5Cl इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। और आपको बनाना है डाइइथाइल ईथर। क्या आप लोग को याद है कि डाइइथाइल ईथर किस चीज से बनता है? इथाइल अल्कोहल से। तो एक सिंगल स्टेप में इथाइल क्लोराइड इथाइल अल्कोहल बना के रख देगा। बताइए क्या यूज करेंगे? KOH एक्वस। क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल लेंगे और 2 मॉलिक्यूल कैसे लिखेंगे? इस पर एक और C2H5OH ला दीजिए H2SO4 के प्रेजेंस में। कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो बन गया आपका डाइइथाइल ईथर। बताइए बाहर क्या निकलेगा? H2O, जिसको आप एरो पर लिख सकते हैं -H2। तो धीरे धीरे आपका कैपेसिटी बढ़ रहा है। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन बोला जाए क्या? मीथेन टू एसीटोन। मीथेन टू एसीटोन। मीथेन टू एसीटोन। चलिए, मीथेन में कितना कार्बन और एसीटोन में कितना? एसीटोन में देखिए CH3CO CH3, ये एसीटोन है। याद करिए एसीटोन कौन से कंपाउंड से बनाए थे? एसिटिक एसिड से। तो आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए कि आपको स्टोन बनाना है। आप ये याद रखिए कि मीथेन से किससे क्या बनाना है? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होता है। तो मीथेन से एसिटिक एसिड बनाने के लिए अभी जस्ट मीथेन से एसिटिक एसिड आप देखे हैं। तो मीथेन से एसिटिक एसिड बनाने के बाद तब आप एसीटोन बनाने के लिए सोचेंगे। चलिए, मीथेन टू एसीटोन स्टार्ट। आप बोलेंगे, हम लिखेंगे। चलिए बोलिए, मीथेन प्लस Cl2 तो क्या बना? मिथाइल क्लोराइड। अब हम एरो पर यहां पर CH3Cl प्लस 2Na ड्राई ईथर। क्या बनेगा बता दीजिए?
C2H6, C2H6 को Cl2 से क्या बनेगा? C2H5Cl प्लस HCl। आगे बोला जाए क्या बनेगा? KOH एक्वस। KOH एक्वस लाने के पीछे लक्ष्य क्या है? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बनाना। अब इथाइल अल्कोहल का फर्स्ट ऑक्सीडेशन, पहला बार ऑक्सीडेशन कराने पर एस्टल्डिहाइड बनेगा, और एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बनेगा बताइए? एसिटिक एसिड। यहां तक आने के बाद आपका एसीटोन का प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। एसीटोन का प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है यहां आने के बाद। चलिए, तो यहां के बाद आप लोग को अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम स्ट्रक्चर ओपन करने जा रहे हैं। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर खुल रहा है। CH3 COOH, ये पहली बार आप बना रहे हैं इसलिए हम स्ट्रक्चर ओपन कर रहे हैं। अगली बार बनाएंगे तो हम एक बार समेट कर लिखेंगे और आप भी वैसे ही लिखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है, याद है कुछ? तो बताइए क्या हुआ था? H और OH, H और OH हट जाएगा, क्या बनेगा बता दीजिए? क्या बनेगा? कैल्शियम एसीटेट। और कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क श्रवण कराने पर, ड्राई डिस्टिलेशन करा देने पर बन जाता है एसीटोन। लास्ट स्टॉपेज यहीं पर है। क्या होगा बता दीजिए? इतना हट जाएगा बीच से, और ये क्या करवाया गया है? ड्राई डिस्टिलेशन। और ये CH3 CO CH3 क्या बाहर निकल गया? कितने स्टूडेंट होमवर्क सही सही बना है? हाथ उठाइए। वो सभी स्टूडेंट जिनका एक भी क्लास मिस हुआ है, कुछ भी समझने में दिक्कत है, 2 जगह से आप होम ट्यूशन ले सकते हैं। पहला, आपको जाकर ऐप में, यानी केमिस्ट्री का मतलब ऐप जो आप डाउनलोड किए हैं उसमें जाकर कन्वर्जन सेक्शन में पहला लेक्चर देखिए। लेक्चर देखने के बाद आइए अपने व्हाट्सएप पर, और आपका जो रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर है क्लास से जुड़ा हुआ, उस पर आइए, लिखा हुआ होमवर्क क्लास, होमवर्क डे 1, यानी होमवर्क ऑफ फर्स्ट डे, उसका वीडियो लेक्चर देखकर होमवर्क बना लीजिए। फिर दूसरे दिन का पढ़ाई कन्वर्जन का जाकर ऐप में कंप्लीट करिए, और तब व्हाट्सएप पर आकर, उसके बाद भी दिक्कत हो क्लास में आते समय जाते समय हमसे संपर्क करिए। अगर वास्तव में केमिस्ट्री आप समझ कर पढ़ना चाहते हैं, आप टाइम दे सकते हैं, आगे मन लग सकता है अगर आप ऐसा करेंगे तो, नहीं तो आपके लिए मतलब बहुत दिक्कत आगे होने वाला है आगे क्लासेस में। और डायरेक्ट आप ये पढ़ने चल दिए आज का क्लास, तो आप सच मानिए आप पढ़ने के लायक नहीं है, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं रहने वाला है आपके दिमाग में, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, क्योंकि सारा पढ़ाई लिंकअप है। आपके लिए पढ़ाई नहीं बना है अगर आप क्लास छोड़े हैं तो। शुरू से जाकर पहले पढ़िए और तब आइए इस लेक्चर पर। चलते हैं, कितना नंबर, क्या है क्वेश्चन? प्रोपेन टू हेक्सेनॉल, प्रोपेन टू हेक्सेनॉल। क्या बता सकते हैं प्रोपेन में कितना कार्बन? और हेक्सेनॉल अल्डिहाइड है कि अल्कोहल है? हेक्सेनॉल अल्डिहाइड है, C5H11CHO, ठीक है, ये हेक्सेनॉल है। अब इसको कैसे आप बनाएंगे, तो पहले अपने से सोचिए कि ये 3 कार्बन लेकर आ रहा है, तो ये कितना चाहिए? तो पहले 3 से 6 कार्बन करने उड्ज रिएक्शन सिखाया गया है, 3 से 6 कार्बन। तो आप सभी स्टूडेंट बोलेंगे और धीरे धीरे
फिर हम लिखते चले जाएंगे। चलिए तैयार है आप लोग? स्टार्ट, बोलिए। C3H8 प्लस Cl2 क्या बनेगा बोलिए? C3H7Cl प्लस HCl। ठीक है, अब यहाँ पर 2Na C3H7Cl बन गया C6H14। अब इसको Cl2 से बोलिए H13Cl, आगे KOH एक्वस से C6H13OH। अब यहीं पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा। गलती होने का संभावना अगर है तो यहीं पर है, ध्यान देंगे। इस रिएक्शन के बाद ना कार्बन बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। अगर बढ़ घट गया मतलब आपका बनाया हुआ गलत है। तो यहां पर आप लिखेंगे C5H11CHO, यही आपका क्या है? हेक्सेनॉल। लिख कर ये होमवर्क बनाने के पीछे यही मकसद है कि जिस तरह आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो पीछे से कोई पकड़े रहता है और धीरे से आप चलाने लगते हैं तो छोड़ देता है। तो वही बात है कि अभी आपको धीरे धीरे होमवर्क दिया भी जा रहा है, सामने फिर समझा के बनाया भी जा रहा है। जिस स्टूडेंट को अपने लाइफ में परिवर्तन चाहिए, कन्वर्जन, इस सेक्शन पर अपना कैपेसिटी दिखाए। अगर आपको कन्वर्जन आ गया मतलब आपके लाइफ में परिवर्तन आ गया। कन्वर्जन को हिंदी में परिवर्तन कहते हैं। जिस तरह से करेला खाते हैं तो बहुत तीता लगता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्लास साथ देंगे और इसके लिए बस कुछ नहीं करना है। ऐप में विदाउट ऐड आपका वीडियो लेक्चर अपलोड है पहला दिन से। ये आप लोग का सौभाग्य है कि धरती पर उतरे हैं तो किसी टीचर का पढ़ाई, किसी गुरु का पढ़ाई दोबारा भी मिल जा रहा है। हम लोग को ये नसीब नहीं था अपने ज़माने में। अगर ये नसीब होता तो और कहीं और बुलंदी पर रहते, क्योंकि छूट जाता था, तबीयत खराब हो जाता था, 7 दिन तो पूरा चैप्टर ही गायब हो जाता था। फिर उसके लिए हम लोग तरस जाते थे कि कोई पढ़ा देता, कोई समझा देता। अब जरा देखिए आगे बोला जाए क्या है मीथेन टू फॉर्मल्डिहाइड। और बहुत सारे ऐसे क्लासेस होते हैं जो अपने पढ़ाई को छुपा कर शॉर्ट में पब्लिश करते हैं यूट्यूब पर। यहाँ पर पूरा एकदम खुलकर आपको पब्लिश किया जा रहा है और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मीथेन टू फॉर्मल्डिहाइड ये थोड़ा आसान है, 2-3 लाइन में बनने वाला है। मीथेन में कितना कार्बन और फॉर्मल्डिहाइड में भी 1 कार्बन। तो ध्यान से समझेंगे। मीथेन टू फॉर्मल्डिहाइड, चलिए देखा जाए। मीथेन का फॉर्मूला बताया जाए। धीरे धीरे हिम्मत जुटाइए और सीखने का प्रयास कीजिए। फॉर्मल्डिहाइड नहीं देखे हैं कभी फॉर्मल्डिहाइड तो देख लीजिए। अल्डिहाइड जब भी बनता है अल्कोहल से बनता है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। जितना आपको नॉलेज है, ऐसे जब नॉलेज हो जाएगा तो अल्डिहाइड केवल अल्कोहल से नहीं बहुत सारे कंपाउंड से बन सकता है। अभी तो शुरुआत हुआ है, ठीक है। तो अभी मीथेन से फॉर्मल्डिहाइड कार्बन बढ़ाने का कुछ लग रहा है कि कार्बन बढ़ाना चाहिए नहीं, क्योंकि इसमें भी 1 इसमें भी 1। आराम से धीरे धीरे बस आगे बढ़ना है और धीरे से अल्कोहल पर पहुंच जाना है। बोलिए बोलिए। आप लोग के बोलने से कुछ लोग जागेंगे। बोलिए KOH और KOH एक्वस के बाद ही यहाँ मिथाइल अल्कोहल बन गया और मिथाइल अल्कोहल बनते ही यहीं पर एक बार केवल ऑक्सीडेशन हो जाएगा।
और बनकर तैयार हो गया फॉर्मल्डिहाइड, और ये ऑक्सीडेशन से बना K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4। ये थर्ड डे के मतलब जो क्लास दिया गया था थर्ड डे का, उसके पढ़ाई का ये होमवर्क का कन्वर्जन है। और वहां पर पहले आप उस पढ़ाई को पूरा करेंगे ऐप में जाकर, और तब इस होमवर्क को बनाएंगे। होमवर्क को बनाने से पहले आप इस वीडियो लेक्चर को नहीं देखिए, पहले पढ़ाई कंप्लीट कीजिए और तब। और जब भी होमवर्क बनाने बैठिए तो पहले कॉपी का जितना नोट्स तैयार हुआ है 3 डे में, पहले उसको 10, 15, 20 मिनट ध्यान से देखिए, फिर अलग उसका प्रैक्टिस करिए और तब होमवर्क बनाने आइए। 15 से 20 मिनट में होमवर्क बन जाएगा। कुछ स्टूडेंट बार बार पेज पलट पलट कर क्या बनाना है बार बार पलट रहा है, तो उससे 1.5 घंटा में होमवर्क बन रहा है। तो होमवर्क पेज पलट पलट कर बनाने वाले से 1.5 से 2 घंटा कभी नहीं भी बनेगा। लेकिन जो एक बार पहले शुरू से रूल नंबर 1 से लेकर लास्ट तक देखेगा, समझेगा, तो उसके लिए 15-20 मिनट बहुत है। और एक बार अगर लिंक मिल गया पढ़ाई का तो आपको उतना मन लगेगा जितना आगे बढ़कर छक्का मारने में। क्योंकि आप हिंदी नहीं लिख रहे हैं, इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, संस्कृत नहीं लिख रहे हैं, केवल रिएक्शन लिख रहे हैं। कभी होमवर्क वाला पेज पलटिएगा, कभी सोचे भी नहीं होंगे कि इतना रिएक्शन लिखिएगा अपने हाथ से, जो बना कर लाया है। जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा जाति में है दिमागी सोच से, तो उसको हम सोच रहे हैं कि आगे आ जाए, कुछ बदल ले अपना बुद्धि। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब कुछ बढ़िया रहेगा। और है क्या है बोलिए, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, सब कुछ जगमग हो जाएगा। बोलिए मीथेन 2, ये तो एकदम आसान है। मीथेन 2 एसिटल्डिहाइड, इथेन 2 एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, यही ना। इथेन 2 एसिटल्डिहाइड, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, इसमें भी कार्बन बढ़ाना नहीं है। चलिए स्टार्ट, बोलिए C2H6 एरो, क्या बनेगा Cl। आगे किसी से रिएक्शन कराएंगे KOH, लेकिन एक्वास क्या बनेगा OH, और एक बार केवल ऑक्सीडेशन बनकर तैयार CH3 तब होगा जब यहां ऑक्सीडेशन कराएंगे K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4, और है डाइल्यूट H2SO4। चलिए नेक्स्ट बोला जाए मीथेन 2, मीथेन 2 ब्यूटेनल, यही ना, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। चलिए यहां पर अब दिक्कत ये हो गया कि कार्बन इसमें एक लेकर ये उतरा है और बनाना है ब्यूटेनल 4 कार्बन का एल्डिहाइड। तो पहले मीथेन से बनाना होगा इथेन, इथेन से बनेगा ब्यूटेन, और ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटेनल। तो तैयार है आप लोग? चलिए बोलिए मीथेन से इथेन, इथेन से ब्यूटेन, ब्यूटेन से ब्यूटेनल। स्टार्ट। CH4 Cl2 आफ्टर रिएक्शन CH3Cl 2Na CH3Cl, क्या बनेगा अगला Cl2 Cl2, बताइए क्या बनेगा अब C2H5 C2H5 Cl का फिर से
क्योंकि इथेन से ब्यूटेन तक पहुंचना है। बोलिए, C4H10 के बाद Cl2 से H9Cl, C4H9Cl का KOH एक्वस क्या बना? C4H9OH, फाइनल ऑक्सीडेशन C3H7CO। यहां पर आकर सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये कार्बन घटना बढ़ना नहीं चाहिए। चलिए, ये था होमवर्क का सेशन जो समाप्त हुआ। अब आज का पढ़ाई स्टार्ट होने जा रहा है। आपको बता दें कि ये कन्वर्जन का क्लास चल रहा है, जिसमें लक्ष्य है कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप एलिफैटिक अल्केन यानी मीथेन से बना सके और सारे क्लोज चेन कंपाउंड को बेंजीन से बना सके। तो धीरे धीरे आपका कैपेसिटी बढ़ रहा है। आप केवल बस ध्यान बनाए रखिए और रेगुलर क्लास अटेंड करने का प्रयास कीजिए।